हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर की पोएम लाइन्स ऑन एडिशन फ्रॉम एन एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बतनॉट पढ़ेंगे, जिसे कंपोज किया है अलेक्जेंडर पोप ने। तो चलिए पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अलेक्जेंडर पोप ने इसमें जोसेफ एडिशन के लिए सटायर लिखा है, व्यंग लिखा है, आलोचना की है। और जो डॉक्टर आर्बतनॉट हैं वो अलेक्जेंडर पोप के दोस्त हैं, मित्र हैं। और उन्होंने एक ये लेटर या पोएम लिख करके, जो कि उन्होंने डॉक्टर आर्बतनॉट को लिखा था, उसमें जोसेफ एडिशन को क्रिटिसाइज़ किया है। तो चलिए पढ़ते हैं। पीस टू ऑल सच बट वर देयर वन हुज फायर, कि पीस टू ऑल सच, जो जोसेफ एडिशन की तरह जितने भी पोएट्स हैं उनको शांति मिले। बट वर देयर वन हुज फायर्स, लेकिन उन राइटर्स में कोई एक है। कौन? जोसेफ एडिशन है। हुज फायर्स, जिनके मन में हमेशा राइटिंग लिखने की जो है ज्वाला जलती रहती है, क्योंकि वो ट्रू जीनियस हैं, क्योंकि वो सच्चे जीनियस हैं। और किंडल्स में अपने अंदर वो कविता लिखने की, लेखनी करने की जो है ज्वाला जलती रहती है। यहाँ पोप एडिशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं एंड फेयर फेम इंस्पायर्स। और वो क्या करते हैं? फेयर फेम, अपनी जोसेफ एडिशन अपनी प्रसिद्धि से दूसरों को क्या करते हैं? इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं। ब्लेस्ड विद ईच टैलेंट, ब्लेस्ड विद ईच टैलेंट। और जोसेफ एडिशन ब्लेस्ड मीन्स गॉड गिफ्टेड हैं प्रत्येक टैलेंट से। उनके पास हर तरह की विद्या लिखने की कला है। एंड ईच आर टू प्लीज, और उनकी प्रत्येक कला को प्रशंसा मिलती है। यहाँ पे कवि जोसेफ एडिशन के लेखनी की आलोचना कर रहा है। एंड बोर्न टू राइट, और जोसेफ एडिशन का जन्म भी लिखने के लिए हुआ है, पोइट के रूप में हुआ है। कन्वर्स, वो अपने लेखन में क्या करते हैं? कन्वर्सेशन करते हैं। एंड लिव विद ईज, और लिखते समय उन्होंने बहुत ही सहजता से जीवन व्यतीत किया है। शुड सच अ मैन टू फॉन्ट टू रूल अलोन, और इस तरह का व्यक्ति, शुड सच अ मैन मतलब इस तरह का व्यक्ति, कौन? जैसे जोसेफ एडिशन है, वो बहुत अधिक, टू फॉन्ड मीन्स बहुत शौकीन था, कि टू रूल अलोन, कि वो लेखन की दुनिया में अकेले ही शासन कर सके। ठीक है। एंड बियर लाइक द तुर्क नो ब्रदर नियर द थ्रोन, व्यू हिम विद स्कॉर्नफुल येट विद जेलस आइज। बियर लाइक, और जैसे कि तुर्क के राजा थे, वो अपने थ्रोन में, सिंहासन के पास में किसी भी भाई को भटकने नहीं देते थे, वैसे ही जो जोसेफ एडिशन है वो तुर्क की तरह है, किसी को बियर नहीं कर सकता, टॉलरेट नहीं कर सकता किसी राइटर को अपने राइटिंग साम्राज्य के सिंहासन के आसपास। अगर कोई आ भी जाता है तो वो क्या करता है? व्यू हिम विद स्कॉर्नफुल, वो उन राइटर्स को तिरस्कार की दृष्टि से देखता है, येट विद जेलस आइज, और ईर्ष्यालु आंखों से उन्हें देखता है। एंड हेट फॉर आर्ट्स, और उनकी कलाओं के लिए उन्हें घृणा करता है, जिन कलाओं से दैट कॉज हिमसेल्फ टू राइज, वो राइटर्स, वो छोटे छोटे राइटर्स आगे बढ़े हैं, उन कलाओं से वो घृणा करता है। डैम मतलब बहुत ही निंदा पूर्वक बात है। विद फेंट प्रेज, जब उसकी प्रशंसा की जाती है तो बहुत ही फेंट प्रेज, बहुत ही धूमिल प्रशंसा वो करता है। और क्या? एसेंट, आश्वासन भी देता है। विद सिविल रियर, पब्लिक क्रिटिसिज्म का वो आश्वासन देता है उन राइटर्स को। एंड विदाउट स्नेयरिंग, जब वो आंसर्स देता है तो बिना स्नेह का आंसर देता है, मतलब उसके उत्तर में कोई भी प्रेम नहीं झलकता है। टीच द रेस्ट, लेकिन वो बचे हुए लोगों को, दूसरे राइटर्स को सिखाता है टू स्नेयर, कि स्नेह के साथ उत्तर दो, लेकिन वो कभी भी स्नेह के साथ में किसी की प्रशंसा नहीं करता है। एंड विलिंग टू वुंड, वो हमेशा रेडी रहता है जोसेफ एडिशन दूसरों को घाव पहुंचाने के लिए। एंड येट अफ्रेड टू स्ट्राइक, लेकिन डरता भी है कि कहीं वो किसी को नुकसान पहुंचाए तो उसका भी प्रभाव हो जाए, उसके ऊपर भी कोई मतलब घायल ना कर दे, तो वो स्ट्राइक करने से भी डरता है। जस्ट हिंट अ फॉल्ट, और
और क्या कभी कह रहा है कि वो हमेशा दूसरों की फॉल्ट निकालता रहता है जोसेफ एडिशन। एंड हेजिटेट डिसलाइक, लेकिन हेजिटेट भी करता है अपनी डिसलाइक को शो करने में। और ऐसा लगता है अलाइक रिजर्व टू ब्लेम और टू रिकमेंड, कि उसको उस दूसरों को दोषारोपण करना उसके जीवन में आरक्षित है। और टू कमेंट, कभी कभी वो सराहना भी करता है। बट जब सराहना करता है तो टिमोरस, वो टिमोरस मीन्स डरपोक, वह एक डरपोक दुश्मन की तरह दूसरे राइटर के साथ बिहेव करता है। एंड सम सस्पिशियस फ्रेंड, और कभी कभी वो संदेहपूर्वक दोस्त भी, संदेह वाला में डाउटफुल दोस्त का रोल निभाता है, यानी उस पर कोई दोस्त भी नहीं बना सकता है, उस पर हमेशा डाउट रहता है। एंड रीडिंग इवन फूल्स, और इस तरह से वो क्या कर रहा है, अपने विचारों से रीडिंग न्यूज फैला रहा है, मूर्खों को फैला रहा है, मूर्ख जैसे राइटर्स को हर जगह फैला रहा है। बाई फ्लैटर बिसीज्ड, और वो हमेशा चापलूसों से घिरा रहता है। एंड सो ऑबलाइजिंग दैट ही नेवर ऑबिलाइज्ड, मतलब वो सबको तो ऑबिलाइज कर बाध्य कर देता है कि तुम्हें ये लिखना है, तुम्हें ये कमी, तुम्हें ये करना है, बट वो कभी भी किसी के बातों के आगे बाध्य नहीं होता है। लाइक कैटो, जैसे कि कैटो ने क्या किया था, गिव हिज लिटिल सीनेट लॉज, उसने अपने वरिष्ठ सभा में कुछ नियम बनाए थे। एंड सिट अटेंटिव टू हिज ओन अपलॉज, और वो बहुत ही चौकन्ना होकर के अपनी वाहवाही सुनने के लिए बैठ जाता था। इन द सेम वे जोसेफ एडिशन ने भी अपने राइटिंग की दुनिया में कुछ रूल्स बनाए थे, और जो लोग बैठते थे, जो दूसरे राइटर्स थे, बहुत ही चौकस रूप से उनके द्वारा अपनी प्रशंसा सुनने के लिए बैठ जाता था। वाइल विट्स एंड टेम्पलेट्स एवरी सेंटेंस रेज, जबकि जो उसमें से अगर कोई बुद्धिमान या टेम्पलर्स लोग होते थे, वो अपने सेंटेंस में बुद्धिमानी वाली चीज़ें बोलते थे। बट उन बुद्धिमानी वाली बातों को सुन करके जोसेफ एडिशन वॉन्डर, आश्चर्यचकित हो जाता था, और विद द फुल स्पेस ऑफ प्रेज, मतलब प्रशंसा के सुन करके अपने चेहरे को मूर्ख रूप में चेहरे को दिखाता था, कि फुल स्पेस को दिखाता था वो, क्योंकि वो उसके पास इतनी बुद्धि नहीं थी कि वो बिट्स और टेम्पलेट्स के बातों को समझ सके। ऐसा व्यक्ति हु बट मस्ट लॉफ, उस पर कौन नहीं हंसेगा, उसे कौन नहीं मजाक उड़ाएगा। इफ सच अ मैन देयर भी, अगर इस तरह का व्यक्ति कहीं भी होगा जोसेफ एडिशन का, तो उस पर कौन नहीं हंसेगा। एंड हु वुड नॉट वीप इफ एटिकस वर ही, एटिकस यहाँ जोसेफ एडिशन के लिए कहा है अलेक्जेंडर पोप ने, कि अगर एटिकस वर ही, अगर एटिकस जोसेफ एडिशन वहाँ होगा तो कौन नहीं रोएगा, मतलब वो दूसरों को भी रुला देगा। तो आई थिंक कि आपको यह पोएम समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, like, share and comment. If you subscribe and comments there, then I will motivate, and if I will motivate, then I will make this type of video future. Thank you.